आज किचन 123 में बन रहा है एक स्पेनिश डिजर्ट और उसका नाम है लेचे फ्रीटा या इंग्लिश में हम कहेंगे फ्राइड मिल्क। बहुत ही मजे का बनता है। इस तरह की अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए आपको किचन 123 को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे ही मेरी एक न्यू वीडियो अपलोड हो आप फौरन से उसको देख पाए। तो बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि दूध को हम चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए और उसके अंदर ये 2.5 कप दूध है। हाफ कप मैंने लहदा निकाल लिया एक नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। टोटल 3 कप इस्तेमाल होगा। 2.5 कप बॉयल हो रहा है। इसके अंदर 2 सिनेमन स्टिक्स मैं ऐड कर रही हूँ। ये लेमन पील है, इसको भी मैं दूध में डाल रही हूँ। आधा कप ये चीनी है, ये भी इसी दूध में जाएगी और दूध गर्म होने के साथ साथ ये भी मिक्स हो जाएगी। इस दौरान दूध गर्म हो रहा है और चीनी भी उसमें मिक्स हो रही है। इस दौरान हम दूध और कॉर्नफ्लोर की मदद से एक मिक्सचर बनाएंगे। आधा कप ये दूध है और आधा कप ये कॉर्नफ्लोर है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। लेमन स्टिक्स और लेमन पील्स अपना असर इतने वक्त में कर लेंगे और चीनी भी घुलने ही वाली है। सिनेमन स्टिक और लेमन पील को हम निकाल देंगे और इसके बाद कॉर्नफ्लोर इस मिल्क के अंदर ऐड करेंगे। चीनी घुल चुकी है। अब मैं लेमन पील और सिनेमन स्टिक बाहर निकाल लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर मैं पॉट में ऐड कर रही हूँ। साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ। मेटल के बजाय प्लास्टिक यूज करूँ तो बेहतर है। लगातार इसको मुझे हिलाना है क्योंकि मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैं मेटल इसमें ना यूज करूँ तो बेहतर है। इसको लगातार हिलाना जरूरी है और इसको कस्टर्ड के मुकाबले में थोड़ा सा हमने थिक रखना है। अभी से ये थिक हो चुका है लेकिन कॉर्नफ्लोर को हम जरा सा और पका लेंगे। लेकिन इसको बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, रहना इसको एक लिक्विड ही चाहिए, लेकिन ऐसा जो कि थिक सा हो। बस इतना ही पका लेना काफी है। ये मेरे पास एक पेन मौजूद है, इसके अंदर मैं अच्छी तरह से इसको कवर कर लूंगी। हर तरफ ऑयल लग जाए ताकि जब हम इसको ठंडा करके निकालें तो आसानी से बाहर निकल सके, चिपके ना। अगर प्रॉपर ग्रीस किया हुआ नहीं होता तो फिर निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है। मेरा ब्रश अभी भी ऑयली है, थोड़ा सा और ऑयल इस पर डाल के इसको ज़्यादा देर हमने ठंडा होने के लिए छोड़ना नहीं है क्योंकि ये सेट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर होने की वजह से। दोबारा से मैं ला रही हूँ क्योंकि जितनी देर मैंने टिन तैयार किया इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा जमना शुरू हो गया था, तो टिन को पहले से तैयार करना ज़रूरी है। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने आपके सामने करके दिखाया। अब मैं इसको पोर कर रही हूँ। पतला ना हो लेकिन ऐसा हो कि आराम से ये पोर होके बॉक्स के अंदर जा सके। इसको लेवल कर लें किसी नाइफ की मदद से, ये कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इसको इसकी सरफेस को स्मूथ कर सके ताकि बाद में जो आपने इसके पीसेस काटने हैं वो अच्छी शेप के बने। और इसके ऊपर अब मैं क्लिंग फिल्म लगा देती हूँ। एहतियात से करने वाला काम है कि इसकी सरफेस के ऊपर रख के क्लिंग फिल्म को ऐसे कवर किया। और अगर आपके बॉक्स के ऊपर कोई ढकना नहीं है तो आप ऐसे भी इसको फ्रिज में ज़रा सा ठंडा होने के बाद रखें क्योंकि अभी काफ़ी ये गर्म है। गरम गरम को ही मैंने अपने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा ये ठंडा हो जाए तो ये जिस तरह के भी बर्तन में हो उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मुझे इसके चूंकि पीसेस काटने हैं और एक इसको ख़ास शेप देनी है इसलिए मैंने इसको गर्म ही इसके अंदर उंडेल लिया। लेकिन इसको इसी तरह गर्म फॉर्म में ही हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसके थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मेरा लेचे फ्रेटा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। लेचे फ्रेटा का टिन मैंने 3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये अच्छी तरह से स्टेबल हो गया है, जम गया है। अब इसको इस प्लेट के अंदर मैं उल्टा के निकालती हूँ और इसकी स्लाइसेस बनाती हूँ। इसके ऊपर जो मैंने क्लिंग फिल्म लगाई थी वो उतार दी मैंने। अब प्लेट
इसके ऊपर रख के ऐसे इजीली निकल जाएगा होपफुली। बहुत अच्छी शेप में बना है। और अब इसको हम नाइफ की मदद से काटते हैं। अब इसके पीसेस बना रही हूँ मैं। आराम से तसल्ली से करें, तेजी से ना करें, क्योंकि ये जेली लाइक चीज़ है। पहले बेशक थोड़ा सा ऐसे हल्का सा निशान लगा लें ताकि कि कटिंग ठीक हो जाए। कटिंग हमारी हो चुकी। एक खुले प्याले के अंदर मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ है और इस दूसरे प्याले के अंदर 1/3 कप मैदा है। खुला बर्तन लेने का मकसद ये होता है कि आसानी के साथ आप ये जो हम स्लाइसेस बना चुके हैं इसकी कोटिंग हमने करनी है। और खुला बर्तन होगा तो इजीली हम कर पाएंगे। पहले अंडे में इसको डिप करेंगे और फिर मैदे में, और इसके बाद थोड़े से ऑयल के अंदर इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग पैन के अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1/4 ऑयल डालना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने इस स्लाइसेस की साइड्स को पलट के हर तरफ से हल्का हल्का सा फ्राई करना है। ऑयल कम है, जल्दी से गर्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम को कम कर देती हूँ। इसको अंडे में डिप किया है और इसके बाद इसको दूसरी साइड को भी किया, और इसके बाद ये मैदे वाले बोल के अंदर हल्का हल्का से ऊपर से भी लगाऊंगी। हल्की सी कोटिंग हो जाए, बस यही चाहते हैं हम। ये चाह रही है कि इसकी साइड भी पक जाए, उसके लिए मैंने अपने पैन को टेढ़ा किया ताकि साइड भी कुक हो जाए, क्योंकि जेली लाइक चीज़ है, आसानी से इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। लेचे फ्रीटा बन रहा है। काम ये थोड़ा सा मैसी है, लेकिन बन के ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो इतनी सी तकलीफ उठाना तो बनता ही है। आहिस्ता आहिस्ता मैं डाल रही हूँ पैन में। दोनों कोटिंग्स करने के बाद, ये चूंकि जेली लाइक चीज़ है इसलिए इसको किसी चीज़ की मदद से तो हम नहीं उठा सकते, हाथ से ही उठाना पड़ेगा और दोनों कोटिंग्स करनी पड़ेगी। अब फाइनल पाउडर कोटिंग हम करेंगे। 3 टेबलस्पून मेरे पास आइसिंग शुगर है और इस छोटे स्पून में, सिल्वर स्पून में, 1/2 टीस्पून मेरे पास सिनेमन पाउडर है। इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, ब्राउन सा मिक्सचर बनेगा। और इसके अंदर इन पीसेस को मैं कोट कर लूँगी। हमारे पाकिस्तानी खानों में भी सिनेमन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में डिज़र्ट्स में ख़ास तौर पे सिनेमन की जो खुशबू है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इवन के वहाँ पे जो कैंडल्स वगैरह होती हैं उसके अंदर भी सिनेमन की फ्रेगरेंस होती है और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और विंटर की ये थीम होती है जिसमें सिनेमन ऐड किया जाता है। ये मिक्सचर मेरा बन गया है। अब इसके अंदर मैं कोट करती हूँ पीसेस को 1 बाय 1 उठा के। जिगली पीसेस हैं। लेचे फ्रीटा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए किचन 123 को देखते रहें। तो कल मिलते हैं एक कमाल की रेसिपी के साथ।